मुकर्रिर शीरी बयां हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद शिबली साहब बहराइची दामत बरकातुहुम को इन 4 मिसरों से हजरत का इस्तकबाल करता हूँ कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है और फिदा जिसकी आवाज पर है जमाना वही आज शीरी कलाम आ रहा है। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने नूरानी और इरफानी खिताब से हम तमाम सामईन के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। इसकी आवाज बढ़वा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, बीमारी की वजह से माजरत की चौथे दिन बिस्तर से उठाऊं, बहुत थोड़ी देर गुफ्तगू करना है, तबीयत इस लायक है नहीं। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदावंद कुद्दूस ने ये मौका मरहमत फरमाया है, इसकी कदर कीजिए। दीनी मदारिस होना इंतहाई ज़रूरी है। अपना मकान न हो काम चलेगा, मदारिस न हो काम नहीं चलेगा। दुनियावी चीज़ों पर लोग बेइंतहा खर्च करते हैं, न जाने कितनी रकमें लुटा देते हैं। जब मदारिस की बात आती है तो उसमें जी चुराते हैं। तो हमने वो कदर नहीं की जो कदर करनी चाहिए। कदर होनी चाहिए हुफ़ाज़ इकराम की। कुरान मुक़द्दस पर इतना खर्च करें, इतना खर्च करें, अगर एक हाफिज बनाने में 2-3 लाख रुपए लग जाएं तो भी ये सौदा सस्ता है। अल्लाह कदर की तौफीक अता फरमाए। तो इस कुरान मुक़द्दस को अल्लाह ने नाजिल फरमाया और अल्लाह ने ये भी फरमाया कि हमने इसको नाजिल किया, हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो कुरान मुक़द्दस की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की है। हमको उसमें क्या मिला, हमको उसके लिए अनथक कोशिश करनी है। कुरान मुक़द्दस तो सीना बसीना आया है। अगर ये जलाया जाए तो जलाने से जलेगा नहीं, मिटाया जाए तो मिटाने से मिटेगा नहीं। अंग्रेज का दौर था, न जाने कितने कुरान मुक़द्दस जलाए गए। वो खरीदते थे भारी कीमत में, उसके बाद जला देते थे। तो कुरान मुक़द्दस का मौजिज़ा ये है कि वो जलाने से जलेगा नहीं, मिटाने से मिटेगा नहीं। इस पर मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ कि कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा।
बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दुनिया ने बड़ी कोशिश कर ली, आज भी कोशिश की जा रही है, होशियार रहने की जरूरत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमने इस अमानत को आसमानों को ऊपर पेश किया। पूछा, ए आसमानों, ऐसा कीमती कलाम और वजनी कलाम है। अल्लाह ने आसमानों से पूछा, ए आसमानों, जरा तुम बताओ कि तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत उतारूं, नाजिल करूं, बर्दाश्त कर पाओगे? तो आसमानों ने डर के मारे कुरान मुकद्दस को उठाने से इनकार किया। अल्लाह ने ज़मीन से पूछा, ए ज़मीन तू बता दे, अगर तेरे ऊपर अपनी अमानत को उतारूं, नाजिल करूं तो बर्दाश्त करेगी? तो ज़मीन ने भी कुरान मुकद्दस जैसी अमानत को डर के मारे उठाने से इनकार किया। तो अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा, ए पहाड़ों, ज़रा तुम बताओ, अगर तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत को उतारूं, नाजिल करूं, तुम बर्दाश्त कर पाओगे? तो पहाड़ों ने भी डर के मारे उठाने से इनकार किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान। तो उस कुरान मुकद्दस, उस अमानत को इंसान ने उठाया, जिसका पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की है। कोई कितना भी मिटाना चाहे, और कुर्बानी से चीज़ बढ़ती है, घटती नहीं है। दुनिया के बहुत बहुतेरे मुस्लिम ममालिक हैं, लोग शुमार करते हैं, कोई 57, कोई 58 कहता है। जितने भी लोग शुमार करें उनको मालूम होगा। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि दुनिया भर में जितने ममालिक हैं, उन मुल्कों के अंदर जितने हुफ़ाज़ हैं, उन तमाम में से अगर शुमार किया जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के रूए ज़मीन पर हुफ़ाज़ और उलमा और कुर्रा और मुफ्तियान इज़ाम मौजूद हैं। यहाँ के उलमाए इकराम ने शहादत का जाम पिया है, और इस्लाम की फितरत ही ऐसी है। किसी शायर ने कहा है कि इस्लाम की फितरत को कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत को कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा, उतना ही ये उभरेगा, जितना कि दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। तो हजरत गिरामी, इसी मेहनत का नतीजा स्टेज पर मौजूद है। भैया बातचीत न करो, बाद में बात कर लेना, कल बात न करो। तुम्हारे जैसे बहुत लोग सुनते हैं, इतनी देर से चुप नहीं हुए हो ना, स्टेज पे खामोश बैठा करो। तो उसी मेहनत का ये नतीजा है, कड़ी है, जो स्टेज पर ये हुफ़ाज़ मौजूद हैं। अभी इनकी दस्तार होगी। देखने में ये कपड़ा बहुत कम कीमत का है, सफ़ेद कपड़ा है, 2.25 2.5 मीटर 3 मीटर इसके आसपास इसकी लंबाई होती है। बहुत एक छोटा सा टुकड़ा होता है, लेकिन इसकी निस्बत बहुत बढ़ी हुई है, इसकी निस्बत बहुत बढ़ी हुई है। एक ईंटा जो घर में लगाया जाता है उसकी भी कीमत होती है, दूसरा ईंटा जो बैतुल खला में लगता है उसकी जो कीमत होती हो, और एक ईंटा वो है जो मस्जिद की दीवार से लगता है, उसका मकाम बेइंतहा बुलंद वाला होता है। ईंटा वो भी है। तो निस्बत से चीजें बढ़ती हैं, मकाम बढ़ता है। ये दस्तार नहीं, ये बहुत बड़ी दौलत है, और ये ऐसा होता चला आया है जमाने से, इसकी कदर करनी चाहिए। और अर्ज कर रहा था
कि कुरान मुक़द्दस ऐसी दौलत है, इसकी कदर करनी चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने के लिए काफ़ी खर्च करना चाहिए और कुरान मुक़द्दस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आज जो तमाम हम ईमान वालों को, मुसलमानों को रुसवाइयों का सामना करना पड़ रहा, उसकी वजह ये भी है कि कुरान मुक़द्दस के अहकामात को छोड़ा है, अहकामात को तोड़ा है। एक दो चीज़ नहीं है, अगर कुरान मुक़द्दस के पूरे अहकामात पर अमल हो जाए तो दुनिया हमें ज़ेर नहीं कर सकती। ये रुसवाइयों का सामना कुरान मुक़द्दस के अहकामात का तोड़ना हुआ। न जाने कितनी बातें हैं, लोग उसे छोड़ते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो हज़रात गिरामी, मैंने आयत करीमा पढ़ी थी कि कुरान मुक़द्दस को अल्लाह ने नाजिल फरमाया और हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह की है। मिटाने वाले मिटाते रहे, कुरान न मिटाने से मिटा और न जलाने से जला। एक साहब कह रहे थे जला, तो मैंने कहा कुरान मजीद तो नहीं जलता है। जिस कागज़ पर लिखा होता कागज़ तो जल सकता, नुस्खा जलेगा, लेकिन कुरान जलाने से जलता नहीं है। ये कुरान मुक़द्दस का मौजिज़ा है। और आप क्या कहिएगा इस मौजिज़ा के बारे में? दुनिया में कोई पतली से पतली किताब हो, कोई रिसाला हो, उस रिसाले का मुकम्मल कोई हाफिज हो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। हाफिज के माने उसको ज़बानी याद किए हुए हो, तो ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा। चाहे वो डॉक्टरी की किताब हो, इंजीनियरिंग की किताब हो, कोई भी किताब हो, मोटी हो चाहे पतली किताब हो, उस किताब का हर्फ बहर्फ कोई याद करने वाला मिल जाए, जिसको पूरे तौर पर याद हो, ऐसा कोई मिलेगा नहीं जो उस किताब को याद किए हुए हो। कुरान मुक़द्दस इतनी मोटी किताब है, 30 पारों वाली किताब है, जिस किताब को अल्लाह ने कहा ये किताब भी है, अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की किताब भी है। किताब तो मिटाने से मिट सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम कभी मिटाने से मिटा नहीं करता। कुरान मुक़द्दस तो अल्लाह का कलाम है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह वक्त ने कोड़े लगवाए और ये कहा कि कहो कुरान मजीद मखलूक है। कहा मखलूक नहीं है, मखलूक वो चीज़ होती है जिसको अल्लाह ने पैदा की हो। कुरान मुक़द्दस मखलूक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। तो दोस्तों, मिटाने वाले मिटाने की कोशिश करते रहेंगे। अभी लॉकडाउन के ज़माने में एक कारी शुएब साहब से मुलाकात हुई। मैंने कहा कि इन औकात में तो बड़ा नुकसान हुआ मदारिस और मकातिब का। कहा हमारा नुकसान नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ? कहा इस छोटे से अरसे में मैंने 60-70 तक तकरीबन हाफिज कुरान बनाए। कुछ की उम्रें 10 साल की थी, कुछ 12 की, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल की उम्रें थी। वो बच्चे सारे के सारे हाफिज कुरान हो गए। तो कुरान ऐसा मौजिज़ा है जो मासूम सीनों के अंदर जाता है, मासूम सीनों में जमा होता है। और कुरान मुक़द्दस चूँकि पाक किताब है, उसको पाक सीना चाहिए। अल्लाह सीनों को पाक करने की तौफीक अता फरमा दे। और जिनको ये दौलत मिल गई है वो दूसरों पर इस बात पर फ़ख्र महसूस करें। बाज़ लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि साहब हम हाफिज़ ही तो हमारी कोई कीमत नहीं है। नहीं, दुनिया है, गुज़रने को गुज़र जाएगी। बहुत बड़ी कोई डिग्री लिए हुए तो भी जितनी रोज़ी अल्लाह ने मुक़द्दर की है, खा के दुनिया से चला जाएगा। दुनिया से खा के वो चला जाएगा अपना वक्त गुजार कर। लेकिन हाफिज हुफ़ाज़ को, उलमा को अल्लाह ने क्या दौलत दी है। चैन की नींद है, बेहतरीन तिलावत है, अल्लाह की इबादत है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो कभी कभी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। 2-4 शेर मुझे याद आए हैं बहुत पहले के, समाअत फरमा लें। सेहत इजाज़त नहीं देती दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अज़ीज़ाने तलबा संवर जाओ तुम,
रंग आलम यकीनन बदल जाएगा। ए अजीज़ाने तलबा संवर जाओ तुम, रंग आलम यकीनन बदल जाएगा। वो मुहाफिज़ उलूमे नबी के तुम ही हो, मुहाफिज़ उलूमे नबी के तुम ही, और बारे अमानत के तुम हो अमी, और बारे अमानत के तुम हो अमी। तुम सदाकत दियानत से गर काम लो, नज़्म बिगड़ा हुआ फिर संभल जाएगा। तुम सदाकत दियानत से गर काम लो, नज़्म बिगड़ा हुआ फिर संभल जाएगा। सिद्क़े सिद्दीक़ हो, अदले फारूक हो, हिल्मे उस्मान हो, अज़्मे कर्रार हो। सिद्क़े सिद्दीक़ हो, अदले फारूक हो, हिल्मे उस्मान हो, अज़्मे कर्रार हो। जिसको हासिल ये औसाफ़े महमूदा हो, जिसको हासिल ये औसाफ़े महमूदा हो, वो फरिश्तों से आगे निकल जाएगा। जिसको हासिल ये औसाफ़े महमूदा हो, वो फरिश्तों से आगे निकल जाएगा। हज़रात गिरामी, ये चंद बातें मैंने गुज़ार की हैं। हम सब के बड़े हज़रत मौलाना इनाम साहब खलीफा हज़रत मुहय्यिस सुन्ना रहमतुल्लाह अलैह जलवा अफरोज़ हैं। हज़रत का तफसीली बयान होगा, आप हज़रत को समात करके जाएंगे और दस्तार का अमल सामने आएगा। खुदावंद क़ुद्दूस कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।